हाँ, ये मेरा प्रतिशत का तीसरा भाग है, नहीं चौथा भाग है। और इसमें हम पढ़ेंगे आपका टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। तो इस टाइप नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं कि यदि क्रमागत वृद्धि या कमी हो तो कैसे होता है, जैसे कैसे हल किया जाएगा। जैसे आपको कोई दे देगा आयतन, आयतन दे दे, या समकोण दे दे, या वर्ग दे दे, मतलब कि जो भी 2D वाले फिगर होते हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आधार को चिन्ह करने के लिए दे देगा। और उससे पूछेगा कि आपका कितना क्षेत्रफल में प्रतिशत, कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, कितना कमी हुई, प्रतिशत में बताएगा। जैसे आपको दे देगा ना कि जैसे एक आयत है, इसकी चौड़ाई b है, इसकी लंबाई l है। जैसे दे दे समकोण है, ये आपको दे दे एक समकोण जिसका 90 एंगल होता है, बोल देगा इसका आधार आपका b है, इसका लंबाई या उसकी ऊंचाई h है, तो बोलेगा कि इसका कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। जैसे इसको बोल देगा 20% बढ़ा देने पर, इसका बोल देगा 10% बढ़ा देने पर इसके पूरे क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, बोलेगा उसके पूरे क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे दे देगा समकोण में दे देगा कि यदि आधार को हम 10% बढ़ा दें, 20% बढ़ा दें और ऊंचाई को 10% हम घटा दें, तो उसके पूरे क्षेत्रफल में कितना कमी या कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। जैसे आपका वर्ग भी दे दे, वर्ग मतलब कि जिनकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, बोल देगा कि यदि एक भुजा की 10% वृद्धि कर देने पर, एक भुजा की 10% की वृद्धि करने पर, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। आपके छोटे होते हैं बट आपके अच्छे नंबर देके जाते हैं। तो ये मैक्सिमम आपके पुलिस और डिफेंस वाले पेपर में मैक्सिमम ज्यादा आते हैं। तो चलते हैं इसके बारे में, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर ले लिया पहला। तो एक आयत की लंबाई, चौड़ाई को क्रमशः 20% और 20% और 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो इसको हम हल करने के लिए एक आपको फार्मूला होगा, इफेक्टिव प्रतिशत का एक फार्मूला होता है, x प्रतिशत प्लस y प्रतिशत प्लस x प्लस y अपान 100, ये होता है फार्मूला। तो इसको हम मान लेते हैं x प्रतिशत बराबर क्या हो गया 20%, y प्रतिशत बराबर क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब क्या करने, इस फार्मूला में हम रख देंगे। अब हम एक चीज का हम ध्यान देंगे कि हमेशा क्या करेंगे कि जब लाभ होगा, मतलब वृद्धि होगा तो उसके लिए हम प्लस साइन लेंगे, और कमी होगा उसके लिए हम माइनस साइन लेंगे। ये चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी इसमें इस फार्मूले पर रखने पर सारा सवाल सही होगा। तो क्या कहते हैं, बढ़ा दिया गया ना, तो मतलब वृद्धि हुआ है, तो सीधे अब x की जगह पर हम क्या रखेंगे, आपका 20% रख दीजिए, 20%। y की जगह पर आप रख दीजिए 10%। ऐसे सेम टू सेम इसी तरह मान रख दीजिए 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई अपान 100। तो इसको करेंगे तो 30 हो गया, इसको करेंगे तो हो गया 200 अपान 100। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया। तो अब देखिए यहाँ पर 30 प्लस 2 कितना हो गया 32% क्या हुआ वृद्धि, 32% की क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो पूरे आयतन की लंबाई चौड़ाई को हम 20% और 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 32% की वृद्धि हुआ। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब दे दिया है कि एक आयतन की लंबाई चौड़ाई को क्रमशः 30% और 20% की कमी किया जाए तो आयतन में कुल कितना प्रतिशत का चेंजेज होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे फार्मूला आपको रख लीजिए, कोई इसमें सोचना विचारना नहीं है, पहले सीधे फार्मूला रख लीजिए। हो गया। तो अब कमी हो रहा है ना, तो उसके लिए हमने आपके क्या बोला था, माइनस लेना है। उसके लिए आपको क्या बोलना है, माइनस लेना है।
तो इसको -30 कर दिया, -20 कर लिया, और दोनों की क्रमशः कमी हो रहा है। तो यहाँ पर -30 प्लस -20 प्लस -30 -20 अपान 100। देखिए अब माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, माइनस माइनस आपका हो जाएगा, माइनस माइनस आपका हो गया 50 माइनस हो गया। अब इसी तरह इसको करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, तो जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/100, 0 से 0 0 से 0 का काट दीजिए, तो अब काट देंगे, प्लस 6 आ गया, यहाँ पर माइनस में 50 आ गया। जब ये दोनों घटेंगे तो क्या होगा, आपका हो जाएगा 44 माइनस आएगा, 44 माइनस प्रतिशत, मतलब कि जब आयतन के लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 30% और 20% की कमी कर दिया जाए तो आयतन के, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि, कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा, वृद्धि या कमी होगा। तो कितना प्रतिशत का कमी आएगा, -44% क्या आ गया, कमी आ गया। ये माइनस आपको दिखा रहा है कमी या हानि दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कमी या हानि दिखा रहा है। ऐसा समझ में, ठीक है। एक और को क्वेश्चन लेते हैं। तो हम तीसरा क्वेश्चन ले लिए, तो अब इसको पढ़ लेते हैं। एक वर्ग के भुजा को 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। जैसे एक वर्ग है ना, यहाँ पर दिया है कि एक भुजा को 10% की वृद्धि कर दी जाए। एक वर्ग है, वर्ग में होता है क्या कि सारे भुजाएं क्या होती हैं, सारे भुजाएं आपके बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a × a। ये क्या होता है, ये आपको मान लीजिए चौड़ाई, ये आपका मान लीजिए लंबाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है। तो a भुजा a, मतलब कि a स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पर दो भुजा है, तो 10 × 10, मतलब कि इसमें भी आप 10% की वृद्धि हुई है और इसमें भी 10% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो अब ऐसे चीजें आए तो आपको क्या लगाना है, x + y + x × y अपान 100। तो x रख दिए तो हाई वृद्धि हो रही है ना, यहाँ पर बोला है ना 10% की वृद्धि हो रही है। तो अब क्या करेंगे, 10 × 10 अपान 100, तो हो गया 20। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ पर मतलब कि 21% क्या होगा, 21% आपके पूरे वर्ग में, आपके पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा 21%, क्योंकि यहाँ पर प्लस में आया है इसलिए हम बोलेंगे वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ऐसा समझ में। तो एक वर्ग की भुजा को 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो हम वृद्धि कर रहे हैं तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। हमें साइन क्या लेना है, प्लस लेना है। तो यहाँ पर 10%, यहाँ पर भी 10%, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ए जब दोनों भुजाएं क्या है, इनके दोनों भुजाएं बराबर हैं तो हमारे क्षेत्रफल a² आ रहा था। यहाँ पर भी तो y बराबर x बराबर a हो जाएगा। तो मतलब कि दोनों जगह पर हम 10-10 रखेंगे, इसलिए हमारा क्षेत्रफल आ गया 21% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो एक समपूर्ण त्रिभुज ले लिए, उसके लंब और आधार को 20%, देखिए लंब और आधार को क्रमशः 20% की कमी और 30% की वृद्धि की जा रही है। तो एक समपूर्ण त्रिभुज हो गया आपका, एक समपूर्ण त्रिभुज हो गया। समपूर्ण त्रिभुज मतलब ये आपका हो गया आधार, ये हो गया आपका लंब। आए दोनों के बीच में कितना अंश का रहता है कोण, 90 अंश का। तो इसको क्या बोलते हैं, समकोण। अब बोल दिया है कि लंब को, लंब है ना, इसको 20% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। अब बोल रहा है आधार को 30% बढ़ा दे रहा है, 30% क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो सीधे आपको क्या मैंने बोला था कि जब वृद्धि हो रहा है, जब कमी हो रहा है तो माइनस लगा दीजिए, कमी के लिए माइनस
और वृद्धि के लिए प्लस, वृद्धि के लिए प्लस। अब आपका एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। तो इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए, क्या करना है, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, अब रख दीजिए। तो x बराबर आपका हो गया 20, अब कमी है तो यहाँ लगा दीजिए माइनस, यहां पर कर दीजिए 30 प्लस, क्यों, क्योंकि ये वृद्धि हो रहा है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 और 30 अपॉन 100। अब देखिए -20 और 30 है, -20 अब प्लस 30 है, तो घट के क्या होगा आपका 10 आ जाएगा, प्लस में आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते माइनस आ जाएगा, माइनस जब भाई मल्टीप्लाई आपका प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आता है ना। तो आपका हो गया कि मल्टीप्लाई करते 6, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 का कट गया, तो आगे क्या 10 माइनस 6, तो कितना +4 आया ना। ये +4 क्या आपको दिखा रहा है कि जब उसके लंबाई में 20% कमी कर रहे हैं और उसके लंबे 20% कमी कर रहे हैं और आधार में 30% बढ़ा रहे हैं, उसके क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल है ना, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 4% का वृद्धि। प्लस क्या बता रहा है, वृद्धि बता रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या हो गया, बढ़ोतरी हुई है। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। एक ले लिए, समकोण त्रिभुज है, लंब और आधार को क्रमशः क्या किया जा रहा है, 50% की कमी की जा रही है, 50% की कमी की जा रही है, 30% की वृद्धि की जा रही है। तो अब इसको देख लेते हैं कितना इसका प्रतिशत में वृद्धि होगा। तो सीधे ले लीजिए x में यहाँ कमी हो रहा है ना, तो -50, यहाँ पे वृद्धि होता है प्लस ले लीजिए, फिर -50 मल्टीप्लाई 30/100। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा, -20%, इसको करेंगे तो कितना हो गया 15, आज 0 0 से कैंसिल कर दीजिए, तो -20, यहाँ पर माइनस आपका 15, कितना हो गया 35 क्या गया, -35 आ गया, -35% आ गया। तो ये क्या आपका दिखा रहा है कि इतना आपका घटा हुआ है, कितना, इतना आपका मतलब 35% क्या हुआ है, कमी हुआ है किसके क्षेत्रफल में, समकोण के क्षेत्रफल में। और थोड़ा सा इसको बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल से समझा देते हैं, कैसे कैसे सवाल आता है पेपर में। एक आपको जैसे x प्लस वृद्धि फिर y प्रतिशत वृद्धि, एक टाइप का सवाल आता है। दूसरा सवाल आता है आपका x प्रतिशत कमी और y प्रतिशत भी क्या होगा, कमी होगा। दूसरा टाइप का सवाल आता है। तीसरा टाइप का सवाल आता है x प्रतिशत कमी और y प्रतिशत वृद्धि, तीसरा टाइप का सवाल आता है। एक और आपका आता है कि x प्रतिशत वृद्धि और y प्रतिशत कमी, ये तीसरा सवाल आता है। चौथा टाइप का आता है सवाल। तो ऐसे टाइप करके आपका आता है जब आपको 2D मतलब 2 डायमेंशनल की जब बात करें ना, तो ऐसे चेंज करके आता है। अब देखिए कल वीडियो 3D का डायमेंशन पड़ेगा, मतलब अब उसमें क्या होगा ना, तो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों चेंज होगा। इसमें खाली आपका लंबाई और चौड़ाई चेंज हो रहा था। तो ठीक है, अगला इसी के चौथा टाइप का हम बना देंगे। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स देखने के लिए।